Hey everyone, welcome back to my channel Nursing is Honesty. So today's topic is ureters. तो आप सभी को पता है हमने यूरिनरी सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है. यूरिनरी सिस्टम में हम किडनी का टॉपिक कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने किडनी का स्ट्रक्चर, किडनी के फंक्शन स्टडी किए हैं. सो अगर आपने वीडियो चेकआउट नहीं की है यूरिनरी सिस्टम पार्ट 1 एंड 2, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से डायरेक्टली जाकर चेकआउट कर पाएंगे. तो आज का टॉपिक है यूरिटर्स. तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सो देखिए, किडनीज है, किडनीज के साथ ही अटैच होते हैं यूरेटर्स. तो किडनी में जो भी यूरिन फॉर्मेशन होती है, कहाँ पे कलेक्ट होता है यूरिन? किडनी के अंदर रीनल पेल्विस में. रीनल पेल्विस में जहाँ यूरिन स्टोर होगा, वहाँ से यूरिन को किडनी से ब्लैडर तक कौन पहुँचाएगा? यूरेटर्स. तो यूरेटर्स का काम क्या होता है? यूरेटर्स पास द यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर. ओके. So the ureters are ducts और tubes. तो आपको ट्यूब्स दिख रही हैं. यूरेटर्स कैसे फॉर्म में होते हैं? ट्यूब्स की फॉर्म में. अटैच टू ईच किडनी. ईच किडनी से अटैच होते हैं एंड पासिंग फ्रॉम इट टू द ब्लैडर. एंड किडनी से कहाँ तक जाते हैं? ब्लैडर तक. और देखिए इसकी लेंथ कितनी होती है? 25 to 30 सेंटीमीटर. यूरेटर्स की लेंथ होती है 25 to 30 सेंटीमीटर. तो 1 मार्क में आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि यूरेटर्स की लेंथ कितनी होती है? 25 to 30. तो आप याद रखिएगा. ओके. अब जो यूरेटर्स होते हैं ना, वो ब्लैडर के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में प्रेजेंट होते हैं, एंटर करते हैं. यूरिनरी ब्लैडर का जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, वहां पर एंटर करते हैं यूरेटर्स. और जब यूरिनरी ब्लैडर में प्रेशर फुल हो जाता है, तो क्या होता है? जो ये ओपनिंग्स होती है ना, जहाँ से ये एंटर कर रहे हैं, ये कंप्रेस हो जाती है. कंप्रेस होने की वजह से क्या होता है? यूरिन का बैकफ्लो नहीं हो पाता है. जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है, उस टाइम पे क्या होता है? यूरेटर्स जहाँ से एंटर हो रहे हैं, वो ओपनिंग जो है कंप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से यूरिन का बैकफ्लो नहीं होता है. इट प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ द यूरिन. ओके. सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. अब हम देखते हैं यूरेटर्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ यूरेटर्स. So 3 cords of tissue. Cords means layers. 3 layers of tissue form the walls of ureters. तो 3 layers होती है टिश्यूज की, जो कि यूरेटर्स की वॉल की फॉर्मेशन करती है. तो फर्स्ट लेयर होती है म्यूकोजा की. फर्स्ट लेयर कौन सी होती है? म्यूकोजा, विच इज द इनर मोस्ट लेयर. सो इट इज द डीपेस्ट कोट. डीपेस्ट कोट मतलब जो इनर मोस्ट कोट है, सबसे अंदर वाला, सबसे अंदर वाली लेयर, इनर मोस्ट लेयर, वो होती है म्यूकोजा की. इट इज अ म्यूकस. एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जिसमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम. इस तरीके का दिखता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम. ये होती है सबसे इनरमोस्ट लेयर. ओके. सेकेंड है मस्क्यूलरिस. मस्क्यूलरिस लेयर विच इज अ मिडल लेयर, एंड मस्क्यूलरिस इज ऑल्सो नोन एज मसल लेयर. इट इज अ मिडल लेयर, जैसे मैंने आपको बताया. एंड ये किससे बनी होती है? कौन से टिश्यू इसको लाइनिंग करते हैं? तो इनर लॉन्गिट्यूडिनल, मतलब इसके भी 2 सेक्शंस होते हैं अंदर मिडल लेयर के. तो जो इनर वाला सेक्शन होता है, वो लॉन्गिट्यूडिनल स्मूथ मसल फाइबर से बना होता है, और जो आउटर होता है, आउटर किससे बना होता है? स्मूथ मसल फाइबर से, जो कि सर्कुलर होते हैं, सर्कुलर लेयर में प्रेजेंट होते हैं. तो स्मूथ मसल फाइबर कुछ इस तरीके से दिखेंगे आपको. ये इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट है एडवेंटिशिया और फाइब्रस लेयर. ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसको बोलते हैं एडवेंटिशिया या फिर फाइब्रस लेयर. और इट इज आउटर मोस्ट लेयर, जैसे मैंने आपको बताया. और इट इज ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है ये लेयर. ओके. तो आई होप आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा. और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको टिश्यू के टॉपिक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं वो. तो अगर आप चाहते हो कि मैं टिश्यूज पे वीडियो अपलोड करूँ, तो मुझे कमेंट डाउन कर देना. अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं. तो अब हम देख रहे हैं फंक्शंस ऑफ यूरेटर्स. तो मेन फंक्शन यूरेटर्स का, जैसे मैंने आपको बताया, क्या होता है? यूरिन का ट्रांसपोर्ट करना, यूरिन को पास करना फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर. सो ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन होता है यूरेटर्स का. द यूरेटर्स ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम द रीनल पेल्विस. देखिए, अगर आपने प्रीवियस टॉपिक्स नहीं स्टडी किए हैं यूरिनरी सिस्टम के, तो प्लीज जाकर चेकआउट कर लीजिए. मैंने
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड की हुई हैं, तो अगर आप वो टॉपिक स्टडी कर लेंगे तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा इसको समझने में। तो रीनल पेल्विस मैंने आपको बताया था एक कलेक्शन रिजर्वोयर होता है जहाँ पर जो कैलिक्स होता है, जो कप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं मिलकर ये बनाते हैं रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस में सबसे पहले यूरिन कलेक्ट होता है जब यूरिन की फॉर्मेशन होती है ग्लोमेरुलस के थ्रू। तो रीनल पेल्विस से यूरिनरी ब्लैडर तक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू यूरेटर्स पास कर देंगे यूरिन को विद द हेल्प ऑफ स्मूथ मसल लेयर। तो पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन कैसे क्रिएट हो रही है विद द हेल्प ऑफ स्मूथ मसल लेयर। तो अभी हमने स्ट्रक्चर स्टडी किया था जिसमें हमने सेकंड मिडल लेयर स्टडी की थी जो कि थी मस्कुलरिस। तो मस्कुलरिस में प्रेजेंट होते हैं स्मूथ मसल फाइबर जिनकी हेल्प से पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन आएगी और रीनल पेल्विस से यूरिन जो है पास हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में थ्रू यूरेटर्स। द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन यूरेटर्स पुश द यूरिन इन यूरिनरी ब्लैडर। जैसे मैंने को बताया कि कॉन्ट्रैक्शन जब भी क्रिएट होगी तो जो भी यूरिन प्रेजेंट होगा रीनल पेल्विस में वो कहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, कहाँ पर पुश हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर। और जो रेट है वो वेरी कर सकता है, डिपेंड करता है कि यूरिन कितना फॉर्म हो रहा है, यूरिन की कितनी फॉर्मेशन हो रही है उस पर डिपेंड करता है। तो आई होप आपको फंक्शन भी क्लियर हो गए होंगे। तो आज हमने स्टडी किया यूरेटर्स का स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन। अगर आपको आज की वीडियो ज़रा भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना न्यू नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।